और पाकिस्तान में कह रहे हैं कि फियर पाया जाता है कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, कह रहे हैं कि ये वॉर हेड्स भी ले जा सकता है, न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी ले जा सकता है, इसकी इतनी स्पीड है। और ये जो अग्नि मिसाइल है ये टारगेट कर सकता है पाकिस्तान के कराची और कुछ और सिटी। कि इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। इंडिया ने 10 मिसाइल्स या 10 किस्म के जो 10 किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो टेस्ट किए हैं 2025 में। देखिए हमारे यहाँ तो इस तरह की एक्टिविटीज को या इस तरह के अटैक्स को कोई खास अहमियत नहीं दी जाती। साथ ही साथ अमेरिका को लेकर भी हम काफी सेंसिटिव हैं और लग यही रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ भी बैठा है। इसमें पड़ रही थी उनको बाकायदा, मैंने पाकिस्तान के मीडिया में खबरें देखी हैं। आप मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा ही है और ये इतना ही ताकतवर है और इंडिया ने इसको पाकिस्तान के लिए ही लॉन्च किया है? भारत को भी समझ में आ गया है कि उस वेपन सिस्टम में जो में हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी थे, 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, फिर जो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है 20,000 किलोमीटर की। जंग लड़ना इज नॉट व्हाट इंडिया वांट्स, बट यस इंडिया अपना मिलिट्री हार्डवेयर बनाना चाहता है और उसके ऊपर काम करना चाहता है और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहता है, चाइना के साथ। पहली बात ये इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तो 200-300 किलोमीटर दूर है हमारे जो बेसिक मेजर बेसिस हैं। इसकी रेंज इतनी है कि हम ये आधी से ज़्यादा दुनिया को हम कवर कर सकते हैं। आपके लिए तो भ्रामोस ही बहुत है। लास्ट टाइम तो पता भी लगा नहीं आपको कि कब आई तो कब सब कुछ फूफा करके चली भी गई। तो हमारे उसके लिए हमें अग्नि चलाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ डेटरेंट कि अगर कहीं दिक्कत आई हमें हमारे देश को तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहेंगे तो इवन बीजिंग तक हम पहुँच सकते हैं। ये जो बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जैसे अग्नि 5 है, ये है एक डराने के लिए। जैसे कई बार डोनाल्ड ट्रंप होते हैं कि जो मिलिट्री के ऊपर स्पेंडिंग होती है, जो मिसाइल्स बनाई जाती हैं, ये चलाने के लिए नहीं होती, ये सिर्फ दिखाने के लिए होती है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो चला भी देंगे। तो ये जो मिसाइल बनाई है ये उसी के लिए। अब इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि मल्टीपल वॉरहेड्स है वो लेके जा सकती है। कि एक मिसाइल गई उसमें 6 आपने छोटे छोटे बॉम्ब डाल दिए और वो इतना इंटेलिजेंट सिस्टम उसके अंदर लगाया हुआ है, हमारा अपना बनाया हुआ है भारत का, किसी से कॉपी नहीं किया हमने चाइनीज़ की तरह। उसके अंदर क्या है कि डिफरेंट टारगेट्स दे दिए कि वहाँ जाके तुमने इस जगह को तबाह करके आना है। तो जाएगा अपना, कोई जीपीएस सिस्टम उसको देने की जरूरत नहीं। इट हैज़ इट्स ओन इंटेलिजेंस। वो टारगेट को देखेगा और वहाँ पर जाकर गिर जाएगा। ये स्पेस में आता है, स्पेस से डिफरेंट वॉरहेड्स डिफरेंट सिटीज़ में ये जाकर गिरता है और पूरी तबाही ये मचा सकता है। तो इसलिए ये गेम चेंजर है भारत के लिए। हमारे पास ऑलरेडी अग्नि 3, 4 है, अब ये 5 आ गया है, अभी 6 ऑलरेडी तैयारी हो रही है, वो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। बट एनीवेज पाकिस्तान ये डर क्यों रहे हैं? आपके पास तो यार पाव के बॉम्ब बहुत ज़्यादा थे कि पाव के बम है, वो कहाँ गए पाव वाले? आजकल दिखते भी नहीं है वैसे भी, और पाव बम भी उसके ऊपर कोई बात करता नहीं। पाकिस्तान को तो सिग्नलिंग नहीं होगी। 5000 किलोमीटर का जब नॉटम लोगों ने पेज पे देखा होगा, क्या मतलब होगा? अग्नि 6 मिसाइल जा रहा है या ब्रह्मोस जा रहा है एक्सटेंडेड रेंज वाला। देयर आर टू थिंग्स, आइदर इट इज अग्नि 6 और देयर इज अ ब्रह्मोस ऑफ एक्सटेंडेड रेंज। और ये दोनों जो हैं ये अंडर डेवलपमेंट है, याद रखें। दीज बोथ आर अंडर डेवलपमेंट इन इंडिया। जिनको नहीं भाइयों को पता, मैं बताता चलूं। अब जारी बात है इसकी जो देयर इज अ स्पेकुलेशन हर तरफ हो गई है। यहां पे तो अमेरिका को सोचना चाहिए that why India wants to test a missile which can come to USA, या एटलीस्ट उसके हमारा तो 2700 किलोमीटर भी बुरा लगता है, इंडिया का 5000 किलोमीटर भी अच्छा लगता है, क्योंकि अमेरिका समझता है इंडिया हमारा दोस्त है। इंडिया इसी गार में तैयारी कर रहा है कि कल को मुझे कभी अमेरिका के एसेट्स पे हमला करना पड़ जाए इसी खित्ते के अंदर। देखें ना, आप अमेरिका मेनलैंड पे हमला करें, लेकिन इस खित्ते के अंदर सेंटकॉम है, ठीक है, इंडो पैक है, ये सारी की सारी जो कमांड्स उनकी इस खित्ते के अंदर हैं, उन पे अगर हमला करना पड़ जाए तो वो कर सकते हैं। तो भारत के रक्षा मंत्री ने बोला है कि हमें वेपन सिस्टम जो जरूरत है, तो जैसे हमने बात किया था लेजर वेपन्स, जो अभी उन्होंने बोला है कि इमीडिएटली हमें रेंज चाहिए 6 से 8 किलोमीटर की, उसको वो रेंज 15 किलोमीटर की हो जाएगी इन सम ईयर्स। और उन्होंने बताया कि एआई नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम डेवलप होंगे, जिसमें डिटेक्शन होगा, ऑटोमेटिक डिटेक्शन होगा, ऑटोमेटिक टारगेटिंग होगी।
और उन्होंने ये भी बोला है कि कितने हमें ये स्टेल्थ फाइटर चाहिएंगे, कितनी सबमरीन चाहिएगी, 10 न्यू सबमरीन चाहिएगी, यहाँ तक की पूरी रूपरेखा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कंप्लीटली उन्होंने एक तरह से दे दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि हमें इंडियन एयरफोर्स है उनको 150 स्टेल्थ बॉम्बर की जरूरत रहेगी। फिर वो ऐसा होना चाहिए कि हमारी टेरिटरी में नहीं, डीप अमेरिकन एनिमी टेरिटरी में भी जाके वहां पे भी वो स्ट्राइक कर सकते हैं। उन्होंने बोला है कि पायलटलेस एयरक्राफ्ट की बात की है, तो मतलब हमारा जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है उसके द्वारा भी हम एक तरह से बोलते हैं ना रिमोट कंट्रोल जैसे भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो वहां तक भी उन्होंने एक तरह से बता दिया है हमें ये टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। चाइना हमसे बहुत आगे है, वो उसने अभी तक प्रोटोटाइप पे काम कर रहा है और हम अभी भी डिजाइन पे हैं। देखिए अभी भी हम कम से कम, ये मेरा आंकलन है, हम 10 साल पीछे हैं चाइना से इन टर्म्स ऑफ डिफेंस टेक। भारत सरकार ट्राई कर रही है वो गैप को ब्रिज करने के लिए, बहुत जगह हमने ब्रिज कर चुके हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए जिस हिसाब से आज चाइना है और हम हैं, वी आर 10 years अवे फ्रॉम चाइना इन टर्म्स ऑफ टेक कैपेबिलिटी। हम बाहर से खरीदेंगे, आप बोलोगे हम अमेरिका से खरीदेंगे, हम फ्रांस से खरीदेंगे, पर अल्टीमेटली जो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी के लिए चाइना ने भी क्या किया, अमेरिका ये सब विक्ट्री परेड तब किया है तब उनको मालूम था कि दे कैन टेक ऑन अमेरिका। आज 25 नेशंस को उनके साथ खड़ा रख के ये एक तरह से वो अमेरिकन लर्ड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। उसके अंदर भी देखिए नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर जो किम जो है कभी भी नहीं जाते, वो बाहर वो फर्स्ट मल्टीलैटरल समिट में अटेंड किए। और ये बहुत बड़ी एक तरह से वार्निंग है फॉर फॉर अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया साथ में मिलके आके एक अपना ही एक वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं और अमेरिकन सैंक्शंस को चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि चारों नेशन, जो तीनों नेशन है, भले ही रशिया हो, ईरान हो, नॉर्थ कोरिया हो, तीनों को अमेरिका ने सैंक्शन किया है। इन लोगों की कॉमन एनिमिटी अमेरिका के थ्रू है और इससे इन सबको जो सबको बांधने वाला जो है वो चाइना उभर के आया है। ऐसा है कि भारत को भी अपने पड़ोस में जो 3 फ्रंट वॉर है उसके लिए गियर अप होना भी जरूरी है। हमें भी मालूम है कि हम चाइना अरुणाचल प्रदेश भूला नहीं है, चाइना लद्दाख भूला नहीं है। हमें भी अपना एक्साइटेड लेना भी है उनसे। अल्टीमेटली वो भारत की टेरिटरी है और वी हैव टू टेक इट बैक। कब होगा हमें नहीं मालूम, बट डेफिनेटली वी विल हैव टू टेक इट बैक। और जब चाइना के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, जब वो इंटरनली वीक होता है, देन वी कैन डू दैट थिंग। आप तभी कर पाओगे जब आपके पास वो वेपन सिस्टम्स रहेंगे जो चाइना के पास है, आप उनको काउंटर कर सकते हैं। अब हमारा सिर्फ ट्रेड के ऊपर बात हो रही है क्योंकि दोनों देश ट्रेड की बात करना चाहते हैं। अब हमने बाउंड्री इश्यू को एक तरह से बैक बर्नर पे रख दिया है, पर बाउंड्री पे कुछ डी एस्केलेशन नहीं हुआ। आज भी वहाँ पे फोर्सेस है, आज भी हमारी फोर्सेस है वहाँ पे। वो अपने एरिया में, भले तिब्बत हो या अरुणाचल प्रदेश के पास हो, वो वहाँ पे अपनी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो बिल्डअप तो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव टू मैच देम विद आवर वेपन सिस्टम्स आल्सो। जब तक हमारे पास वो वेपन सिस्टम्स नहीं रहेंगे जो चाइना ने डेवलप कर लिए, वी विल नॉट बी एबल टू काउंटर चाइना इन द लॉन्ग रन। ये मेरा मानना है। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि हालाँकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अरे चाइना से दोस्ती हो गई, सब कुछ हो गया, मोदी जी चले गए एससीओ में, तो अब तो बस हिंदी चीनी भाई-भाई हो गए हैं। मैं भी एक टीवी प्रोग्राम में थी, उसमें भी ये हो रहा था कि अरे नहीं, एक कम्युनिस्ट पार्टी वाले थे कि अब तो हिंदी चीनी भाई-भाई हो गए यार, मोदी जी चाइना चले गए। तो इसको कितना सीरियसली ले सकते हैं या चाइना पे भरोसा, जैसे कि आपने कहा कि 3 फ्रंट वॉर के लिए भारत को तैयार करना ज़रूरी है। और जिस तरह से अचानक से ये जो सिचुएशन ऑपरेशन सिंदूर वाला ये सब हुआ, ऑफ कोर्स ऐसा तो तैयारी रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि किसी पे हमेशा अटैक के लिए तैयार है, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऑफ कोर्स आपको मुंह तोड़ जवाब देना तो जरूरी है। आप चाइना आज आपके साथ मौके का फायदा उठाकर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है।